अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमशेद कादर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ इब्राहिम अब्बासी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। आज दोनों जो है इलेक्शन कमीशन में भी समातें थी, बड़ी जो गर्म समातें हुई हैं, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अहम समातें हुई हैं। इनका अहवाल इब्राहिम अब्बासी से जानते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब चलते हैं कि वहाँ पर आज जो एक काजी साहब के साथ जिस तरह मुस्तफ़ैन काज़मी ने किया था, उस तरह का भी एक इवेंट हुआ, उसके बारे में भी इब्राहिम अब्बासी से जानते हैं। जी इब्राहिम, क्या मामला थे, कौन कौन सी समातें थी आज? बहुत बहुत शुक्रिया आपके। जो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब की आपने मिसाल दी है, वो इधर यहाँ पे इसलिए फिट इन नहीं बैठती क्योंकि यहाँ पे गर्म जोशी सामने बैठे हुए ताकत के जो सर चश्मा समझ लिया, वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए शख्स की तरफ से की गई इस वजह से। लेकिन हालात तकरीबन वही थे। तो सबसे पहले हम बात करें कि हुआ क्या। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समातें थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तब्दीली के हवाले से नून लीग की जो दरख्वास्तें थी उनके ऊपर समात थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ से जवाबात जमा करवाने थे, लेकिन वो जमा नहीं करवाए गए। आमिर मुगल साहब जो थे, उनके बेटे पेश हुए। उनके बेटे की तरफ से कहा गया कि हमारा रब्ता नहीं हो रहा अपने वालिद साहब के साथ, लिहाजा जो है हमें वक्त दिया जाए। वो फिर समात 11:30 बजे तक मुलतवी हुई। शोएब शहीन साहब पेश हुए। शोएब शहीन साहब की तरफ से ये कहा गया कि मैंने जवाब जमा करवा दिया, दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। और ये दूसरा जो अली बुखारी साहब के जो जूनियर काउंसिल थे वो पेश हुए, तो वो कहने लगे कि सीनियर काउंसिल खुद जवाब देंगे, हमें वक्त दिया जाए। अब ये आज की बड़ी खबर है कि ये सारा मामला हो गया। ये एक साइड स्टोरी है। असल में जो स्टोरी हुआ ये है कि जिस वक्त आमिर मुगल साहब का जिस कॉल हुआ केस अंजम वकील ख़ान साहब का, तो वहाँ पे उनके जो बेटे थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो फैसल चौधरी साहब के उन्होंने कहा कि उनके जो बेटे हैं उनसे रब्ता हुआ है। अभी बेटे ये कह रहे हैं कि मेरे पास है कि हमारे वालिद साहब से रब्ता नहीं हो रहा, लिहाजा हमें वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा जी आपने वकालतनामा अपना दिया है ये। उन्होंने कहा मेरा वकालतनामा दीगर के दूसरे केसेस के अंदर है, इन केसेस में तो मेरा वकालतनामा ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा, चीफ साहब ने कहा कि आप जो है वो अपना अभी दे दें, हम एक्सेप्ट कर लें। उन्होंने कहा कानूनी तौर पर ये बनता ही नहीं है कि मैं आपको अभी दे दूँ, कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने साइन ही नहीं करवाई अपने क्लाइंट से। तो फिर उनकी तरफ से चीफ साहब ने थोड़ा ऊँचा बोलना शुरू किया। वहाँ पर जो है वो थोड़ा माहौल गर्म हुआ। तो उस वक्त वो कहा मतलब काजी साहब की तरह अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी गर्म होते हैं। हालांकि बड़े ज़्यादा तबीयत नरम मिजाज है, लेकिन आज वो गुस्से हुए। इस तरह फ्रस्ट्रेशन जिस तरह इंसान के अंदर होती है, वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकालने की कोशिश की। फैसल साहब ने कहा, फैसल चौधरी साहब ने, कि आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें, हम यहाँ पे बेइज्जत होने नहीं आए। आपने अगर मेरे क्लाइंट को या इस तरह मामले को, अगर इस केस को सुन के फैसला करना है, सुने बगैर ही आप कर दें, मैं कोई इसमें आपको एतराज़ नहीं करूँगा। आप बेशक मेरी हाज़िरी ना लगाएं, आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको मर्ज़ी केसेस को चलाएं, लेकिन आप मुझे वक्त दे रहे हैं, मैं उसमें भी आपको जवाब जमा नहीं करवाऊँगा। वहाँ पर फिर फवाद चौधरी साहब वहाँ पर बैठे थे, वो आए। फवाद चौधरी साहब का भी केस था, तो इन्हें अदालत तो इन्हें इलेक्शन कमीशन वाला वो आए। उन्होंने फैसल चौधरी को समझाने की कोशिश की। फिर फैसल चौधरी ने कहा कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अलबत्ता ये वाला जो सारा मामला था, दोबारा जिस केस की समाअत शुरू हुई 11:30 बजे के बाद, तो वहाँ पे अंजम वकील ख़ान साहब के जो वकील थे उनकी तरफ से दलाइल दिए गए। वही सारी बातें तकरीबन रिपीट की गई, लेकिन इसमें एक चीज़ ये रिपीट की गई, नई चीज़ जो इसमें ये थी वो ये था, नई बात जो की गई वो ये थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बनाया जाता है वो उस वक्त तक किसी को भी जो है नोटिस या जीते हुए उम्मीदवार को नहीं बुला सकता जब तक वो इस बात की तहकीक ना कर ले, या इसका तब उसको यकीन ना हो जाए, या डॉक्यूमेंटेशन ऐसी ना हो, डॉक्यूमेंटेशन से उसको यकीन हो जाएगा इसमें अब कोई चीज़ सुकम नहीं है, किसी कोई चीज़ मतलब वो कहना चाह रहे थे कि जवाबदेही नहीं है वो। हाँ, वो ये कहना चाह रहे, एक तरीके से ये भी आप कह सकते हैं कि जवाबदेही नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक के फैसला के उन्होंने हवाला दिया कि उस फैसले के मुताबिक इस इलेक्शन पिटीशन के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर जो है वो मिसिंग होता है तो उसके नतीजे में आप किसी भी जीते हुए उम्मीदवार को नहीं बुला सकते। साथ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का भी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल, सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्पीडी ट्रायल के को मद्देनज़र रखते हुए या उसको जवाज़ बनाकर कोई भी जज प्रोसीजर प्रैक्टिस जो होती है, जिनके पूरा प्रोसीजर होता है ट्रायल का, उसको बिल्डोज नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी होती है। इस तरीके के उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए। अलबत्ता जो फैसल चौधरी साहब थे या अली बुखारी साहब के वकील थे, शोएब शहीन साहब थे, उन्होंने दलाइल नहीं दिए। उन्होंने वक्त मांगा, 17 तक का उनको वक्त मिला। अब दूसरा इलेक्शन कमीशन वाला मामला था, वहाँ पे खान साहब ने पेश होना था। साथ में फवाद चौधरी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, चार्ज फ्रेम होना था, लेकिन फवाद चौधरी साहब सुबह जेल में बस फर्द जुर्म आयद होकर दोबारा मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म करा। समन रिफत साहिबा ने उसको सस्पेंड कर दिया था, और क्या कहते हैं उसको सेटिसाइड कर दिया था फैसला। तो उसके बाद दोबारा केस दोबारा वहाँ से शुरू हुआ। तो आज असिस्टेंट जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला हैं वो आ जाए,
उनकी तरफ से बताया गया कि वहाँ पे इंटरनेट का इशू है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने PTCL को लिखा हुआ है। वहाँ पे बाबर हुसैन बरवाना जो साहब जो थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हमें लिख कर दे दें ताकि हमें पता तो चले ना, हमने अगर कोई डायरेक्शन देनी है तो किसको दे। तो वो वाला सारा मामला हुआ। फिर इसके इसकी समाज जो है वो 22 तक चली गई। फवाद चौधरी साहब वाली समाज 23 तक चली गई। और साथ फवाद चौधरी साहब को क्योंकि वहाँ पे पेश हुए थे, लेकिन सुबह से इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्होंने ATC में भी जाना था, जिस वजह से उन्होंने इजाज़त तलब की और वहाँ से चले गए। इस तरीके से ये केसेस दोनों उधर चले गए। इसी दौरान फैसल चौधरी साहब दोबारा रोस्टर पे जा रहे मौजूद थे। इमरान खान साहब के वो वकील थे, उन्होंने माजरत की बाबर हुसैन बरवाना साहब को मुखातब करते हुए कि मैं माजरत करता हूँ, मेरी अगर आपको दिल शिकनी हुई है या दिल पे बात बुरी लगी है तो आइंदा भी आपको कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह की बातें सुनने को ना मिले मेरी तरफ से। आपने मेरा माजी भी देखा है, माजी में मैंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की, लेकिन यह है कि अब ये मामला हो गया, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन ये आगे आपको मैं मौका नहीं दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखे सुना बीमार हो गए ज़मानत के टाइम। हाँ भाई, हाँ, जो मियाँ गुल साहब जो है बीमार हो गए। हालांकि आज उन्होंने कहा था कि आप इस तरह ना करें, जो FIA को कहा था कि आप अपना प्रोसिक्यूटर जल्द जो है वो उसको लगाएं, उसको तैनात करें ताकि ये ज़मानत का केस है, इसमें डिले नहीं चाहता। उस मामले को उन्होंने सुनने सलमान साहब ने सारी डिटेल बताई कि कैसे कैसे केसेस चले, कितने कितने पैसे थे, सारी डिटेल्स उन्होंने बताई। एक पूरा एक बैकग्राउंड केस का बताया। ज़मानत की दरख्वास्त पे इब्तिदाई दलाइल हो गए, इब्तिदाई दलाइल हो गए थे, लेकिन प्रोसिक्यूटर नहीं आए। उस FIA के हुकाम वहाँ पे ज़रूर मौजूद थे। उस तरीके से उन्होंने कल तक मुलतवी की थी, लेकिन कल मियाँ गुल साहब ज़रा हमें बताते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, मतलब एक हफ्ता और लग जाएगा। एक हफ्ते तक तो मज़ीद आगे चली जाएगी ज़रा, हाँ, रीशेड्यूल हो जाएगी, कॉल लिस्ट उसकी कैंसिल हो गई है। और साथ में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो दरख्वास्तें तो बड़ी अहम थी ना। एक दरख्वास्त नहीं, इंतज़ार हैदर पंजोथा को बाजियाब कराने की दरख्वास्त, वहाँ पे भी चीफ़ साहब के पास वो दरख्वास्त थी। चीफ़ साहब ने IG साहब को तलब किया कि वो आके कल बताएं कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है। और जो समीर खोसा साहब थे या खुरम खोसा साहब वो अदालत के सामने पेश हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें वो कल जो है वो फैसल चौधरी साहब भी उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने उनके साथ कॉफ़ी पी। उसके बाद मैंने मेरी कल मुलाकात हुई 4 बजे, तो वो ATC से निकले थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो आके F6 में उन्होंने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद अपने दोस्त को फैज़ाबाद के करीब कहीं छोड़ा, उसके बाद उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। और साथ उसी मामले में उनकी दरख्वास्त भी आज समन रिफत साहिबा के पास थी, तो इन्हें अदालत की कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उस दरख्वास्त के ऊपर भी वो समन रिफत साहिबा कहती हैं कि मैं इसको देखूँगी किसी ऊपर, तो इन्हें अदालत बनता भी है या नहीं बनता। अलबत्ता उन्होंने नोटिस वगैरह गालबन उन्होंने भी कर दिए। और साथ में खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो उसको KP, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो सील करने के हवाले से भी आज दरख्वास्त थी। वहाँ पे हाई कोर्ट पेशावर में गए हुए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि CDA ने सील किया तो आप वहाँ पे जाएं, जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन आज समीर खोसा पेश हुए। समीर खोसा ने, बल्कि खुरम खोसा ने सारा मामला बताया कि 100 से ज़्यादा फैमिलीज अभी भी अंदर बंद है, उनको अंदर बाहर आने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे जजेज ब्लॉक्स हैं, जजेज वहाँ पे आके अगर इस्लामाबाद आते हैं, जजेज रहते हैं, स्पीकर असम्बली है, वज़रा हैं, वज़ीर आला KPK की फैमिली है, सारे जो एक किस्म का शहर उनकी तरफ से कहा गया कि ये लोग अंदर आके रहते हैं। ये एक डिजिग्नेटेड एरिया दिया गया वफाक की तरफ से सूबों को, जिस तरह एम्बेसीज़ को दिया जाता है। फिर वहाँ पे चीफ साहब ने कहा क्या ये लीज़ पर, उन्होंने कहा बिल्कुल ये 1973 के बाद लीज़ पर है और हर 33 साल के बाद ये रिन्यू होता है सारा कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से उन्होंने भी उसका कहा है कि इसका केस भी हम कल तक मुलतवी कर देते हैं। नोटिस वगैरह उन्होंने कर दिए। अब देखते हैं कल चीफ साहब इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे या फिर जो खदशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है, मुसलसल जाता रहा है, उसी के ऊपर, उसी प्लेटफॉर्म, पूरे रोड मैप के ऊपर चलेंगे चीफ साहब। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी साहब ने इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। आइंदा आने वाले दिनों में भी जो भी अहम डेवलपमेंट्स होती है आपके साथ अगले व्लॉग में हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।